Hello, everyone, and a very happy new year to all of you. Here I am once again, Dr. Preeti Nigam, for my YouTube channel, Dr. Nigam's Healthcare. I am a gynecologist from Kanpur. और आज इस वीडियो में हम फिर से एक बार बात करने वाले हैं पीसीओ के बारे में। ये हमारा जो वीडियो है वो पीसीओ डाइट से संबंधित है और ये हमारा पीसीओ सीरीज का लास्ट वीडियो है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि पीसीओ जो है वो एक बहुत बढ़ती हुई समस्या है और अगर हम अपनी ओपीडी में 8-10 पेशेंट्स देखते हैं तो यूजुअली उसमें से 2 पेशेंट्स हमको पीसीओ के मिलते हैं। पीसीओ की बीमारी जिसको भी है उसको सबसे पहले बोला जाता है कि आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करिए। तो डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंज बोलना बहुत ही आसान है, मगर पेशेंट बिल्कुल ही कंफ्यूज रहता है कि हम किस तरीके से अपनी डाइट में चेंज करें और क्या चेंजेस करें जिससे हमें ऐसा भी नहीं लगे कि मेरी लाइफ तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गई है और थोड़ा सा जो है उसको डिजीज में भी आराम मिले। तो आज मैं आपको एक सैंपल डाइट बताने जा रही हूँ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियंस के लिए। एक बात जो इम्पोर्टेंट है कि कोई भी एक फिक्स डाइट प्लान किसी भी पेशेंट के लिए हम नहीं दे सकते हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि हम एक फिक्स डाइट प्लान बताएं और बोले कि आप सारे लोग उसको फॉलो करिए। आपका जो डाइट प्लान है वो आपकी डिजीज की सिवियरिटी पे, आपके ग्लूकोज के लेवल पे, आपकी ओबेसिटी पे और आपके डॉक्टर ने आपको क्या एडवाइस किया है उस पे डिपेंड करता है। तो चलिए आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि आप अपना पूरा दिन किस तरीके से प्लान कर सकते हैं अगर आप एक पीसीओ पेशेंट हैं, कि उसमें आपको फर्टिलिटी में इम्प्रूवमेंट हो और आप अपना वेट लॉस भी कर सकें। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है टाइम से उठना और टाइम से सोना। बहुत डिफिकल्ट है मगर कोशिश करना है आपको कि आप जो है सुबह 6-7 मैक्स टू मैक्स 8 AM तक अपना दिन शुरू कर लें। और दिन की शुरुआत जो है वो आपको करनी है एक स्मॉल एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक से, चाय से नहीं। एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक में आप क्या क्या ले सकते हैं, उसमें आप ले सकते हैं मेथी का पानी। रात भर जो है मेथी के दाने आप सुखो के भिगो के और उसका पानी सुबह ले सकते हैं। करी पत्ता लीव्स जो होती हैं, मीठी नीम जिसको कहते हैं, जो कि हमारे इंडियन डाइट में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं, उसको आप सोख करके रख सकते हैं, उसका पानी ले सकते हैं। या फिर आप जो है अदरक थोड़ा सा पानी में डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं और वो वाला पानी आप ले सकते हैं। ये वाली जो चीज़ें होती हैं, ये जो एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक्स हैं, ये आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं और शुगर लेवल जो है वो आपका कम करने में हेल्प करते हैं। तो आप अपनी दिन की शुरुआत इससे करिए। उसके बाद नंबर आता है एक्सरसाइज का। मॉर्निंग वॉक आपको ज़रूर करनी है। मॉर्निंग में अपनी बॉडी को करीब 30 मिनट्स और धीरे धीरे करके आप 45 मिनट्स तक इसको खींच सकते हैं। एक्सरसाइज आपको करनी है, शुरुआत वॉक से करनी है। आप जॉग कर सकते हैं, आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, आप जो है स्क्वेटिंग कर सकते हैं, प्लैंक्स कर सकते हैं। अगर आपको स्विमिंग आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप स्विमिंग कर सकते हैं। इवन आप जुम्बा या डांस भी कर सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज जो आपकी बॉडी टाइप को सूट करती है और जिसमें आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस नहीं कर सकते, वो वाली एक्सरसाइज आपको करनी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात पीसीओ पेशेंट्स में होती है कि उनमें विटामिन D3 की डिफिशियंसी जो है इनवेरिएबली होती ही होती है। तो आपको पूरे दिन में अपने थोड़ा सा सन टाइम निकालना है। धूप एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन D3 का, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस तरीके से रहना है कि आप थोड़ा टाइम अपने दिन भर का धूप में स्पेंड कर सके। अब बारी आती है ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में आपको लेना है चिल्ला। आप मूंग दाल का चिल्ला ले सकते हैं या आप बेसन का चिल्ला ले सकते हैं या मक्के के आटे का चिल्ला ले सकते हैं। और चिल्ला आपको जो है बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ लेना है। वेजिटेबल्स में आप जो है पालक, पत्ता गोभी, गाजर या सोया मेथी, ये सब आप जो है अपने चिल्ले में मिक्स कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो चिल्ला है वो तेल में फ्राइड नहीं होना चाहिए। आप ऑयल फ्री इसको करवाइए या फिर 1-2 बूंद घी डाल के इसको आप फ्राई करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको चिल्ला नहीं पसंद है या आप चेंज करना चाहते हैं तो 1 बोल भर के पोहा या 1 बोल भर के उपमा भी ले सकते हैं, मगर वेजिटेबल्स उसमें रहना चाहिए। इसके साथ में आप चटनी ले सकते हैं और 1 छोटी कटोरी
दाल भी ले सकते हैं। जो लोग नॉनवेज हैं या जो लोग अंडा खा लेते हैं वो जो है वो एक पूरा बॉइल्ड एग ले सकते हैं या पूरे एक एग का ऑमलेट ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में। अगर आप येलो पोर्शन हटाना चाहें तो वो आपकी चॉइस है, आप एग में से येलो पोर्शन हटा के एग वाइट वाला ऑमलेट भी ले सकते हैं। इसके बाद बारी आती है एक मिड मॉर्निंग ड्रिंक की। तो जो मिड मॉर्निंग ड्रिंक है उसमें आप छाछ ले सकते हैं, ऑरेंज जूस ले सकते हैं, एप्पल जूस ले सकते हैं, या आप फ्रूट्स की स्मूदी बना के भी ले सकते हैं। तो ये जो है फिलिंग हो जाता है बीच के लिए। लंच के लिए जहाँ तक है, लंच के लिए आपको ये एडवाइस किया जाता है कि लंच में आप बहुत सारी रॉ वेजिटेबल्स लीजिए, प्रेफरेबली सैलड लीजिए आप। तो इसमें आप जो है काबुली चना सैलड ले सकते हैं, सारा वेजिटेबल्स का सैलड ले सकते हैं, जिसमें आप अपने डिफरेंट तरीके का टेस्टनर यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बहुत सारे लोग उसमें एप्पल साइडर विनेगर डाल के भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छी बात मानी जाती है। या तो फिर आप एक बहुत सारे डिफरेंट फ्रूट्स का एक बोल ले सकते हैं, जिसमें कि आप जो है फ्रेश कटा हुआ कोकोनट मिला सकते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के सीड्स मिला सकते हैं, जैसे वाटरमेलन सीड्स होते हैं, पंपकिन सीड्स होते हैं। ये जो डिफरेंट टाइप की सीडी डाइट है वो आजकल बहुत इन है, और ये सीड्स जो हैं बहुत अच्छे माने जाते हैं हेल्थ के लिए। तो जब ये सब एडवाइस किया जाता है या बताया जाता है तो पेशेंट को लगता है कि भाई एक सिर्फ हम सैलेड लेंगे लंच में, लेकिन बिलीव मी जब आप इसको लेना स्टार्ट करते हैं तो ये सैलेड जो है वो काफ़ी फिलिंग होता है और आपको भूख का एहसास बहुत देर तक नहीं होता है। अच्छा खासा आपका पेट इससे भर जाता है। आप खजूर भी अपने सैलेड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आयरन का भी एक अच्छा सोर्स होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यू। अब 4 से 5 बजे के बीच में आप जो है फिर से कुछ ले सकते हैं। आप ग्रीन टी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, और इसके साथ में आप थोड़े से रोस्टेड नट्स ले सकते हैं, या थोड़े से अखरोट भी ले सकते हैं आप। तो बेसिकली जो भी आपकी डाइट है उसमें आपको राउंड द क्लॉक खाना ही है, बस आपका जो खाने का क्वालिटी है वो चेंज कर दिया गया है। डिनर जो है आपको 6 से 7 बजे के बीच में कर लेना है, टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है। और आपने बहुत सारी जगह पे देखा भी होगा कि आजकल बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग इनफैक्ट एडवाइस करते हैं कि अगर आप 7 बजे के पहले डिनर कर लेते हैं तो ये आपकी नॉर्मल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। और ये सिर्फ पीसीओ पेशेंट्स के लिए नहीं है, ये सारे ही पेशेंट्स को, मतलब सारे ही लोगों को एडवाइस किया जाता है कि आप जितना अर्ली आप डिनर करेंगे वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। तो डिनर में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप 100 ग्राम्स तक रोस्टेड चिकन यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दाल चावल ले सकते हैं, सांभर चावल ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं एक बोल भर के। और आप सैलेड तो किसी भी टाइम ले सकते हैं, आप मूंग का सैलेड ले सकते हैं, स्प्राउट का सैलेड ले सकते हैं, दाल में सब्जियां डाल के ले सकते हैं। तो ये सब जो है वो आप डिनर में ले सकते हैं। चावल जो है, लोग जब बोलते हैं कि खिचड़ी ले या दाल चावल या सांभर चावल, तो लोगों को लगता है कि चावल चावल लेने से दिक्कत होगी, क्या हमें ब्राउन राइस ही लेना है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ब्राउन राइस भी ले सकते हैं, वाइट राइस भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा फर्क उससे जो है नहीं पड़ता है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका डिनर। और क्योंकि जब आप इतनी जल्दी डिनर लेते हैं और आपको आदत नहीं होती है इतनी जल्दी डिनर लेने की, तो बीच में आपको डेफिनेटली भूख लगती है। कभी कभी बहुत सारी क्रेविंग्स भी होती हैं जब इनिशियली आप अपना डाइट इस तरीके से प्लान करते हैं। तो अगर आपको जो है क्रेविंग लगती है तो फिर आप जो है वो कोकोनट मिल्क ले सकते हैं बीच में, या सोने से पहले आप फिर से एक बार दालचीनी का पानी ले सकते हैं। चिया सीड्स, इनफैक्ट चिया सीड्स का पानी या भिगोए हुए चिया सीड्स जो हैं वो आजकल इन है, और ये भी चीज़ जो है बताई जाती है कि इससे जो है पेट में काफ़ी भरा भरा लगता है और इतना ज़्यादा भूख नहीं लगती है। तो चिया सीड्स इनफैक्ट आप मॉर्निंग अपने ड्रिंक में, जो मैंने एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक बताया, उसमें भी शामिल कर सकते हैं, और आप रात में भी ले सकते हैं। डिनर के बाद अगर आप जो है 20 से 25 मिनट 30 मिनट वॉक करते हैं या माइल्ड सा कोई एक्सरसाइज सेशन करते हैं तो अच्छा रहता है। सोने के पहले आपको एडवाइस किया जाता है कि आप जो है मेडिटेशन करें, और जब आपको नींद बिल्कुल लगने वाली होती है, उसका टाइमिंग आपको अंदाज़ा लग जाता है, उससे 1 घंटे पहले अपना मोबाइल रख दें तो जो है बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब तक मोबाइल आपके हाथ में है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी ठीक तरीके से शांत दिमाग से नींद आने वाली है। तो आप मेक इट अ पॉइंट कि जब आपको सोना है उसके 1 घंटा पहले आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, या वो मोबाइल हो या लैपटॉप हो, वो शट डाउन हो जाए।
और मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको बहुत हेल्प करेगा अपने दिमाग को शांत करने में। और जितनी भी आपकी फर्टिलिटी रिलेटेड स्ट्रेस हैं यूजुअली जो होती हैं पीसीओ पेशेंट्स को, उसको भी वो सबसाइड करने में बहुत हेल्प करता है। तो बेसिकली जो भी डाइट प्लान है, जो भी मैंने आपको बताया है कि हाउ कैन यू प्लान योर डे इफ यू आर अ पीसीओ पेशेंट, इट इज़ वेरी इजी टू एक्सप्लेन टू एनीवन कि आप इस तरीके से प्लान कर लीजिए और इस तरीके से कर लीजिए। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, इवन वी नो कि इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, आप एकदम से नहीं कर सकते हैं। और शुरू में जब आप करना चाहते हैं तो आपसे हो नहीं पाता है, आपको हंगर पैंग्स होते हैं, आपको दिक्कत होती है। पर अगर आप अपने मन में ठानते हैं कि नहीं हमें करना है, तो फिर आप उसको कर ले जाते हैं। दो तीन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें ये है कि प्रोसेस्ड फूड आपको अवॉइड करना है, पैकेज्ड फूड आपको अवॉइड करना है। जितने भी फूड्स जो हैं जो प्लास्टिक्स में पैक आते हैं वो फूड्स आपको डेफिनेटली अवॉइड करने हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स आपको रिस्ट्रिक्ट करने हैं। पीसीओ में इम्पॉर्टेंट है कि मिल्क प्रोडक्ट्स आप रिस्ट्रिक्ट करें। सोया मिल्क आप ले सकते हैं, वो आपको कोई भी नुकसान नहीं करता है। बहुत सारा ग्रीन्स आपको लेना है, जितना भी आप ग्रीन्स लेंगे वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और कभी भी अपने दिमाग में ये नहीं लाना है कि अगर इतना सारा जो है मेरी जो डाइट में रिस्ट्रिक्शन करना है तो मैं जी ही क्यों रहा हूँ। ऐसा नहीं है। आप इसीलिए जी रहे हैं कि आप अगर ये वाली डाइट प्लान करते हैं या अपने डाइट में या अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करते हैं तो आप इसके बाद और बेटर लाइफ लीड करेंगे। और जितने भी आपके स्ट्रेस हैं जिसको लेके आप पेशेंट आप मेरे पास आए हैं या किसी भी डॉक्टर के पास गए हैं, वो भी आपके डेफिनेटली रिलीव्ड होंगे। सो दिस वाज आवर लास्ट एपिसोड। जो भी मैंने पीसीओ में आपकी एक सीरीज बनाई है, इसमें ये लास्ट एपिसोड है जो हमने डाइट के लिए दिया है। और जो भी डाइट प्लान मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया है वो अलग से एक पूरा डाइट प्लान मैं जो है इसमें आपको दे रही हूँ, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन डाइट का। तो यू कैन गो थ्रू इट एंड यू कैन बेनिफिट योरसेल्फ। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो वो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं या फिर मुझे फ़ोन करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Thank you so much.